बहुत अच्छा है क्योंकि हर जगह ये सवाल का जवाब मुझे देना ही पड़ता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि उम, अश्लीलता शब्द मैं नहीं कह सकती, लेकिन हर चीज़ का एक लिमिट होता है। तो जब और क्योंकि और उसके लिए सिनेमा में सेंसर बोर्ड है और भी बहुत सारा कुछ है। हमारे भोजपुरी कल्चर में ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हम लोग जैसे हिंदी फिल्म्स में या इंग्लिश फिल्म्स में कभी कभार दिखता है, वैसा करने की गुंजाइश है नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो लिमिट में रह के जितना करना चाहिए उतना तक ही हम लोग करते हैं। और मुझे लगता है जैसे हर इंडस्ट्री में इवन लाइक तमिल तेलुगु फिल्म्स में भी काफ़ी हद तक वो लोग एक्सपोज करते हैं, उतना तक तो हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन ये अश्लीलता शब्द नहीं, मुझे लगता है ये एंटरटेनमेंट जो है ये थोड़ा बहुत होना ज़रूरी भी है, क्योंकि मैंने देखा है, मैं ऑडियंस के बीच में मतलब मैं फिल्में देखी हूँ तो वो लोग काफ़ी लाइक करते हैं। तो और हीरोइंस मतलब ऐसा होना चाहिए कि लाइक दोनों इसमें, जब मैं साड़ी पहन के एकदम इंडियन बन के रहती हूँ तब भी मुझे लोग पसंद करते हैं, जब मैं वेस्टर्न डाल के वेस्टर्न लुक लेती हूँ तब भी लोग पसंद करते हैं। तो मैं तो वर्सेटाइल हूँ, तो स्क्रिप्ट के अनुसार जितना ज़रूरत होता है उतना थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए, क्योंकि आजकल का मॉडर्न युग है। आप कोई भी हिंदी फिल्म्स भी देखिए, मतलब लिप लॉक्स एंड टू पीस वगैरह ये सब यूज़ होता है, लेकिन उस समय ऑडियंस कुछ नहीं रिएक्शन होता है, वो लोग अच्छे से देखते हैं और अच्छा भी लगता है, बिकॉज मैं भी ऑडियंस हूँ। तो ऐसा नहीं, जितना ज़रूरी होता है उतना हद तक अगर हम स्क्रीन ऑन स्क्रीन आए तो मुझे लगता है पब्लिक वो एंटरटेनमेंट हिसाब से ही देखते हैं। इवन डर्टी पिक्चर वॉज दी सुपर सुपर डुपर हिट फिल्म, और वहाँ पे तो एक्सपोजिंग था ही। तो इसका मतलब पब्लिक का भी अभी सोच थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, मे बी वो लोग लाइक करते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि पहले के ज़माने में, लाइक पहले ज़माने मतलब मे बी फ्यू इयर्स बैक, 5 6 7 इयर्स बैक, ये अगर सेक्सी या हॉट ये सब अगर किसी को कहा जाता था तो वो लोगों को लगता था कि ये थोड़ा नेगेटिव है, कि मतलब हाँ वो तो सेक्सी है, हॉट है एंड ऑल। बट आजकल मुझे लगता है ये एक प्लस पॉइंट है। सो आई एन्जॉय, मुझे बहुत अच्छा लगता है इफ़ पीपल कॉल मी हॉट। हाँ, यस आई एम हॉट, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन टू। नहीं, मेरे कोई भी फैमिली में कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है। लेकिन मैं बचपन से ही एकदम फिल्मी थी। मैं टीवी पे फिल्में देखती थी, डांस देखती थी, तो मैं तुरंत वहीं से पिकअप करती थी। फिर मैं बहुत सारे डांस कोर्सेज भी किया है, कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, बॉलरूम डांस, एवरीथिंग आई हैव डन। और हाँ, बंगालीज नॉर्मली ये सब सीखते हैं, मतलब बचपन से ही सिंगिंग एंड म्यूज़िक ये सब तो हम लोगों को सिखाया जाता है। प्लस मेरे सब्जेक्ट में भी म्यूज़िक था, तो मैं हमेशा वैसे ही रहती थी। सो और उसी टाइप से मैं आ भी गई फिल्म इंडस्ट्री में। मेरे फैमिली लोग बहुत सिंपल हैं, वो एकदम सिंपल लाइफ लीड करते हैं। लेकिन मैं थोड़ी फिल्मी बचपन से ही थी, जैसे मैंने कहा। तो डांसिंग एंड ऑल एवरीथिंग ये सब सीखते सीखते, प्लस टीवी जब उस समय तो इतने चैनल्स भी नहीं हुआ करते थे, फिर भी जब से वो चित्रहार करके जो प्रोग्राम आता था, आई वॉज मतलब परमानेंट ऑडियंस ऑफ दैट प्रोग्राम। तो वो सब देखती थी। फिर उसके बाद मैं जॉब करना स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 17। मैं होटल में एज अ गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव मुझे जॉब का ऑफ़र मिला था। तो वहाँ बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स हमेशा, हालांकि मैं फ्रंट ऑफिस में ही हुआ करती थी तो मैं तो एकदम सबको दिखती थी। तो वो प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स वो लोग आके खुद ही मुझे बोलते थे कि आपको फिल्म्स में आना चाहिए, ऐसा ऐसा। तो मैंने अब मेरे दिल में तो था ही वैसा, लेकिन ऑफ़र कैसे करूं या किस कैसे जाऊं इस इंडस्ट्री में, वो मुझे नहीं पता था। तो इतना सब जब वो लोग मुझे बताते थे तो मुझे भी लगा हाँ, व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई। तो मैं अपना पोर्टफोलियो किया, और पोर्टफोलियो भी काफ़ी अच्छा आया था। तो वहाँ से मुझे कुछ मॉडलिंग के ऑफ़र्स आए, फिर मैं सारे ऑफिसेज में जाती थी, सीरियल का ऑफ़र मिला, फिर कुछ बंगाली फिल्म में आइटम सॉन्ग्स का ऑफ़र मिला। बस ऐसे ऐसे स्टार्ट होते होते फिर लगा कि लेट्स ट्राई इन बॉम्बे। तो मैं बॉम्बे आई। गॉड फादर मीन्स लाइक वो मेरे बहुत ही स्पेशल है, वो मेरे अंकल ही हैं।
उनका सपोर्ट मैं हम मतलब आज तक है। उनका सपोर्ट अगर नहीं होता तो शायद मैं ऑल द वे बॉम्बे आके इतना कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरे फैमिली मम्मी पापा वो लोग बहुत सिंपल है। तो मेरे अंकल हैं, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है जब मैं छोटी छोटी थी उसी टाइम से। और तो वो जो मेंटल सपोर्ट जो मिलता है वही मेरे लिए बहुत मायने रखा। और आज मैं जो कुछ भी हूँ आप लोग आपके देख ही अंकल रहे क्या हैं। करते हैं? वो एक कंपनी सेक्रेटरी है, तो कलकत्ता में एक ग्रुप में वो काम करते हैं। वो भी फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मेंटल सपोर्ट बहुत ज़्यादा उन्होंने दिया था, तो इसी चलते मैं भी आ गई। जी हाँ, ये फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है डेफिनेटली, लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगी कि टैलेंटेड लोगों को ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कदर देते हैं। तो मैं जब यहाँ आई, मुझे जो वीडियोस मैंने बोला था, मैं हिंदी वीडियोस करने लगी थी टी सीरीज़ के साथ, तो वो गाने काफ़ी अच्छे निकल गए थे। उसके बाद जब मुझे तौबा तौबा ऑफ़र हुई, वो भी मतलब टीएलवी प्रसाद जी उन्होंने भी मतलब ऑडिशन लिया था, तो वो एक फ़िल्म वो काफ़ी चली थी उस समय, और उस टाइप की फ़िल्में उस समय चलती थी। तो उसी हिसाब से मुझे बाकी सारी फ़िल्में मिलने लगे। लेकिन इतना ज़्यादा कम्पिटिटिव है इस इंडस्ट्री में, मतलब रह के स्ट्रगल करके आगे जाना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कोलकाता से थे, वो भी ट्राई कर रहे थे, लेकिन जब कुछ नहीं होता है तो डिप्रेस होकर चले जाते हैं। लेकिन गॉड्स हेल्प विद मी कि ज़रूर मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा कि मुझे अभी तक वापस नहीं जाना पड़ा, और बराबर मुझे काम मिलता गया। काउच थिंग है ये, लड़की के ऊपर डिपेंड होता है कि क्या उनकी मानसिकता है, क्या उनका मनोभाव है, वो कितना मतलब फॉरवर्ड है, क्या है। यहाँ पे इस इंडस्ट्री में कोई आपको फोर्स नहीं करते हैं। तो अगर आप और ये भी नहीं है कि मतलब अगर वो कास्टिंग काउच अगर कोई एग्री हो भी जाए तो उनको तुरंत काम मिल जाएगा एंड शी विल बिकम अ सुपरस्टार एंड ऑल। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट होने के बाद आप आगे ज़रूर आएंगे। तो वो लड़की के ऊपर है, डिपेंड होता है कि वो क्या करना चाहती हैं। ऐसा मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि मतलब, या फिर इट्स नॉट कंपलसरी एट ऑल। और मैं इतना मानती हूँ जिनको किसी को कास्ट करना होगा, जिनको फिल्म में लेना होगा ना, वो लोग ऐसे ऑफर्स नहीं देंगे। उनको उनके स्क्रिप्ट उनके दिमाग में होते हैं, और ये कैरेक्टर में यही फिट बैठती है, तो उसी हिसाब से डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स भी सिलेक्ट करते हैं। कास्टिंग काउच का मुझे इतना मतलब नहीं समझ में आता है। वो आपके ऊपर है, आप जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो। मैं बिल्कुल सेम हूँ, रियल लाइफ में भी, रियल वैसे ही लाइफ हॉट में। है आप। हाँ बिल्कुल, रियल लाइफ में भी मैं वैसी हूँ, सिंपल हूँ। मैं जब अपने घर के साथ होती हूँ या अपने फैमिली के साथ जाती हूँ, कोई मुझे मानते नहीं है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना काम कर रही हूँ या मैं कोई हूँ, ऐसा कोई नहीं समझते हैं। बिकॉज़ मुझे अच्छा लगता है ऐसे नॉर्मल रहना, घूमना फिरना, खाना पीना एंड मूवीज़ देखना मुझे बहुत पसंद है। ट्रैवलिंग करना, स्विमिंग करना, तो मैं नॉर्मल रहती हूँ। और फिल्मों में भी मेरे कैरेक्टर्स वैसे ही होते हैं। जो जो कैरेक्टर्स मतलब जैसी मैं हूँ वैसे कैरेक्टर्स मुझे मिल जाते हैं, तो मैं अच्छे से प्ले कर पाती हूँ। जैसे कभी कभी कुछ टाइप के रोल्स होते हैं जो थोड़ा अलग ही है, जिसमें मतलब मुझे नहीं लगता है कि मैं ये निभा पाऊँगी, तो मैं करती ही नहीं हूँ वैसे टाइप की फिल्म्स। कि नहीं नहीं, मैं तो असली असली में ऐसा नहीं हूँ, तो मैं स्क्रीन पे कैसे उसको मतलब अच्छे से दिखाऊंगी, तो मैं नहीं करती हूँ।